ई कॉमर्स साइट से हम सब शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक मॉड्यूल आता है ई कॉमर्स मार्केटिंग। तो व्हाट इज़ ई कॉमर्स मार्केटिंग, अभी इस चीज़ को समझ लेते, सीख लेते, ताकि इससे कुछ अर्निंग भी कर सके अपने लाइफ में। ई कॉमर्स मार्केटिंग क्या है, ई कॉमर्स मार्केटिंग कैसे करते और कैसे करने से उससे सेल्स ज़्यादा जनरेट हो सकता है, जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आर डिजिटल सूत्र। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिकली व्हाट इज ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग बेसिकली एक तरीका है, एक जरिया है डिजिटल मार्केटिंग के अंडर, जिसके थ्रू आप अपने ई कॉमर्स स्टोर, अपने ऑनलाइन स्टोर को अपने कंज्यूमर, अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। उनको बताते हैं कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो वो आपसे खरीद सकते हैं। ये जो ई कॉमर्स मार्केटिंग है ना, ये ई कॉमर्स मार्केटिंग एक साइकिल है, एक पूरा साइकिल है, एक चक्रव्यूह है, जहाँ पे आप पहले प्रमोशन करते हैं न्यू बिजनेस के लिए, उसके बाद आपको उसके रिटेंशन के लिए फिर से प्रमोशन करना पड़ता है, और लास्ट में आपको रिपीट कस्टमर, अपने कस्टमर को रिपीट परचेसिंग के लिए या रीपरचेसिंग के लिए फिर से प्रमोशन करना पड़ता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है, एक चक्रव्यूह बन जाता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको वेबसाइट चाहिए ही चाहिए, वेबसाइट एकदम कंपल्सरी होता है। ऐसे ही अगर आपको ई कॉमर्स मार्केटिंग करना है तो ई कॉमर्स मार्केटिंग के लिए आपको एक ई कॉमर्स स्टोर होना बहुत ज़रूरी है, जो एक वर्चुअल स्टोर होता है, जस्ट लाइक योर वेबसाइट। ई कॉमर्स के अंदर 4 मॉडल्स होते हैं, बिजनेस मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट B2B, जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, वहाँ का एग्जाम्पल है आपके पास इंडिया मार्ट, अलीबाबा, ये सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस डील होता है। सेकंड होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होता है ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेसेस डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट बेचते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। थर्ड मॉडल है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। वहाँ पे कंज्यूमर, एक ही कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है OLX, क्विकर, freelancer.com, elance.com जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स। फोर्थ मॉडल है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का बहुत सारा बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे फ्लिपकार्ट, जैसे अमेजन, जहाँ पे आपको बहुत सारे वेंडर्स मिलते हैं, जहाँ पे हम जो बायर होते हैं उनको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, एक ही सामान खरीदने के बहुत सारे वेंडर्स मिलते हैं, बहुत सारे सेलर मिलते हैं, और अमेजन एज ए प्लेटफॉर्म वर्क करता है जहाँ पे हम कंज्यूमर और जो वेंडर है उनको मिला के देता है। तो ये एक तरह का मार्केट प्लेस होता है, और ऐसे ही मार्केट प्लेस आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर भी मिलते हैं, जैसे आजकल हम बहुत देखते हैं फेसबुक के अंदर भी ऐसे मार्केट प्लेस बन चुके हैं। तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मुझे अपना ई कॉमर्स साइट शुरू करना है, ई कॉमर्स स्टोर शुरू करना है, तो वो मैं कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ, कहाँ से डिज़ाइन कर सकता हूँ? तो इसका आंसर भी मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं और आप अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स स्टोर के जरिए बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप शॉपिफाई के थ्रू एक नॉमिनल फीस देके अपना एक स्टोर शुरू कर सकते हैं, और उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स के जरिए प्रोडक्ट्स का। इवन दो हमारी कंपनी भी आपको मदद कर सकता है ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए एक नॉमिनल फीस में ई कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन करें और आपके बिजनेस के ग्रोथ में हाथ बटाए, तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा। हमारा टीम आपको गाइड करेंगे और आगे आपके साथ सारी चीज़ें बिजनेस डिस्कशन कर लेंगे। ई कॉमर्स स्टोर अगर आपने डिज़ाइन कर लिया है, तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपको ध्यान देना है, वो है आपके ई कॉमर्स स्टोर के अंदर आपको एक रिलायबल पेमेंट गेटवे लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपके जो कंज्यूमर आपके स्टोर के अंदर आए और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो खरीदना चाहे, तो वो डायरेक्टली आपको पे कर पाए आपके पेमेंट गेटवे के थ्रू, और वो पेमेंट गेटवे रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो। पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए आप पेटीएम का सहारा ले सकते हैं, आप कोई भी बैंक के पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करा सकते हैं, और तो और आप यूपीआई पेमेंट गेटवेज को भी इंटीग्रेट करा सकते हैं अपने ई कॉमर्स स्टोर के अंदर। ई कॉमर्स स्टोर लॉन्चिंग के साथ साथ आपको 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट, आपके ई कॉमर्स स्टोर के अंदर उन्हीं चीज़ों को डिस्प्ले करिए, उन्हीं प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करिए जो आप बेच रहे हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मत रखिए जो आउट ऑफ स्टॉक है, इससे निगेटिव इम्पैक्ट आता है।
सेकंड, अगर कोई कस्टमर आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो उनकी क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस को, उनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को आप कभी भी सेव मत करिए, ये इलीगल है और इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। थर्ड, आपके ई कॉमर्स स्टोर के अंदर कोई भी ब्रोकन लिंक ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपके कस्टमर बार बार ब्रोकन लिंक पर क्लिक करेंगे तो इससे आपके जो स्टोर है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑनलाइन। फोर्थ, आपके ई कॉमर्स स्टोर का एकदम मोबाइल फ्रेंडली रखिए ताकि आपके कस्टमर को एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस मिले जब भी वो आपके स्टोर पे विजिट करे। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, आपके कस्टमर के फीडबैक को रेगुलरली एनालाइज करिए, उनको एनालाइज करके बेटरमेंट में काम करिए ताकि आपके कस्टमर के जो फीडबैक है उससे आप उनके लिए कुछ बेटर सर्विसेज लेके आ सके। नेक्स्ट आते ई कॉमर्स मार्केटिंग के फनल में। ई कॉमर्स मार्केटिंग के फनल के अंदर 4 स्टेजेस होते। फर्स्ट, अवेयरनेस, जहाँ पे आप प्रमोशन करते तो एक अवेयरनेस फैलता है कि इस तरह का कोई ई कॉमर्स स्टोर आया है नया मार्केट में। और सेकेंडली, आप जब प्रमोशन करते तो धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट दिखाते आपके प्रोडक्ट की ओर। थर्ड आता है परचेज, जहाँ पे अवेयरनेस भी फैल गया और इंटरेस्ट भी जग गया, तो अभी परचेसिंग की बारी आता है और परचेसिंग शुरू हो जाता है। और एक बार परचेसिंग शुरू हो गया तो लास्टली फोर्थ आता है रीपरचेसिंग, जहाँ पे जो लोग पहले एक बार आपसे परचेज कर चुके हैं वो फिर से रीपरचेसिंग करना शुरू कर देते हैं। आप अभी सोच रहे होंगे सब बातें तो डिस्कशन हो ही गया है, बट एक ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर, एक ई कॉमर्स स्टोर के अंदर कैसे सेल्स जनरेट करना है, उनके टिप्स कहाँ है। तो अभी हम बात करेंगे ऐसे कुछ टिप्स के बारे में जो आपको आपके ई कॉमर्स स्टोर के अंदर सेल्स जनरेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। गूगल आपको मदद करता है आपके ई कॉमर्स स्टोर को ऑनलाइन में एड्स चलाने के लिए। एड कैंपेन रन करने में आपको गूगल मदद करता है शॉपिंग एड्स के थ्रू। गूगल के अंदर एक पॉइंट है, एक ऑप्शन है जहाँ पे आप शॉपिंग एड्स चला सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर की एड्स चलते हैं। तो इसके ज़रिए आप रातों रात लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को भी पहुँचा सकते हैं, जिससे सेल्स जनरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है यूट्यूब। आपको तो पता ही है सब कुछ आज वीडियो फॉर्मेशन में शिफ्ट हो रहा है। आज हम टेक्स्ट और इमेजेस को अवॉइड करते हैं और वीडियोस को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप अपनी ई कॉमर्स स्टोर को भी यूट्यूब के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो फॉर्मेशन में अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ई कॉमर्स स्टोर के बारे में क्विक शॉर्ट वीडियोस बनाइए और उनको लोगों तक पहुंचाइए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो पेड हो। नेक्स्ट आता है ईमेल मार्केटिंग का। ईमेल मार्केटिंग आज भी ई कॉमर्स स्टोर के लिए, ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लगातार अपने कंज्यूमर को ईमेल्स करते रहेंगे, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहेंगे, तो वहाँ पे आपके सेल्स जनरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर्स, जो लोग अपना एक फैन बेस बना चुके हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनकी फैन बेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं और उनको अपना कंज्यूमर, अपना कस्टमर बना सकते हैं। अगर आप उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराते हैं, अपने ई कॉमर्स स्टोर को उनके थ्रू एडवर्टाइज कराते हैं तो। नेक्स्ट ऑप्शन है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे हम नॉर्मल वेबसाइट का एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनिक मार्केटिंग हम करते हैं, ऐसे ही आप एक ई कॉमर्स स्टोर का भी ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। आप एसईओ करा सकते हैं या खुद कर सकते हैं, खुद ही सीख के आप खुद ही अपने ई कॉमर्स स्टोर का अगर एसईओ करते हैं तो उस पर आपका टाइम कंज्यूम होगा, बट उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप अपने रेवेन्यू का एक छोटा परसेंटेज लोगों को दे देते हैं आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आपके ई कॉमर्स स्टोर को प्रमोट करने के लिए, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप एफिलिएट कराते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, अपने साइट्स का, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। ई कॉमर्स में आपको 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर आपको प्यार करेगा या आपसे नफरत करेगा, मतलब आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या आपको अवॉइड करेगा। फर्स्ट, आपका जो साइट है, जो आपका ई कॉमर्स स्टोर है, वो एकदम कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, कस्टमर को वो अच्छा लगना चाहिए, उनके लिए फेवरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेकंड ऑप्शन, जहाँ पे आपकी रिटर्न पॉलिसी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रिटर्न पॉलिसी क्या है वो आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से अपने कस्टमर को पहले ही बता देना है।
थर्ड ऑप्शन आता है आपका रिफंड पॉलिसी। अगर आपका कोई कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो उनको रिफंड कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, इसकी भी एकदम क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके स्टोर के अंदर डिटेल्स में रहना चाहिए। एंड लास्टली आता है शिपिंग। लोग अपने प्रोडक्ट के लिए कोई भी शिपिंग चार्जेस जनरली देना नहीं चाहते, तो अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस ज़्यादा हो तो आपको फ्री शिपिंग देना चाहिए अपने कंज्यूमर को। ज़्यादा बिजनेस करने के लिए आप अपसेल कर सकते हैं, बल्क में प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर सकते हैं, डिस्काउंट्स दे सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। लास्टली आपको टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है। टेक्नोलॉजी के अंदर आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन इंटीग्रेट करना है अपने बिजनेस के अंदर, ताकि वो एकदम फास्ट हो, आपके कस्टमर को वो यूज़ करके अच्छा लगे। सेकेंडली आपको वॉइस सर्च का ऑप्शन देना चाहिए, जिससे जो लोग टाइप नहीं कर पाते, जिनको टाइप करने में प्रॉब्लम हो, वो वॉइस सर्च के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सर्च करें और आपके बिजनेस के अंदर सेल्स आए। तो ये तो था एक ई कॉमर्स मार्केटिंग के बारे में। ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में मैंने कवर किया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा और इसके थ्रू आप इस चीज़ को सीख के इम्प्लीमेंट करके ई कॉमर्स के अंदर अपनी एक पोर्टल बना सकते हैं और उसके थ्रू आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। और हमारे चैनल पे आके बार बार हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।